आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अगर इसमें सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बर्डन। आपका अगला क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है, बताइएगा। तो इसमें जो समानता है वो है कल्याण शक्ति के कारण, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है नाटक लिखने के पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है, बताइए। हिंदी में। आपका अगला क्वेश्चन है नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है। तो जो ये महत्व नहीं है ये नहीं है आपका मौन पठन का, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, बताइएगा कौन सी है। ये है आपकी ऑप्शन सी यानी मौखिक परीक्षा विधि। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है, बताइएगा किसका होता है। ये होता है आपका मूल्यांकन का, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे मूल्यांकन की जो आपकी विशेषताएं होती हैं ये 7 विशेषताएं होती हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का अभिन्न अंग है। तो मूल्यांकन का जो आपका अभिन्न अंग है वो है आपका शिक्षण, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। तो मूल्यांकन आपका होना चाहिए यथार्थ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है। तो मूल्यांकन शब्द जो आपका देता है मापन का देता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है, बताइए कौन सी है। यह है आपकी संस्कृत, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं आपकी ये सभी हैं, यानी एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। तो भाषा का विकास जो आपका करता है अभिप्रेरणा, अनुबंधन और अनुकरण, इन तीनों पे ही करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, बताइए। तो इसमें जो आपका कहानी का चयन का, कहानी की भाषा का और कहानी कहने की शैली का, यानी उपयुक्त तीनों का जो है ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। आपका अगला क्वेश्चन है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है, बताइए क्या प्राप्त करता है। तो ये आपका प्राप्त करता है प्राथमिक अनुभव, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है, बताइए कौन सा करती है। तो ये करती है आपकी चारित्रिक और नैतिक विकास, दोनों ही करती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है। तो बच्चा जो मातृभाषा को सीखता है ये अपने परिवार से सीखता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया, बताइए कितने तक किया। ये किया था आपका 50 वर्षों तक, ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है, बताइएगा कितने का होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 270 शब्दों का होता है। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आपकी जो भाषा होनी चाहिए ये होनी चाहिए विषयानुकूल होनी चाहिए और अवसरानुरूप होनी चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है, बताइए किसका किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका रेडियो का, टेप रिकॉर्डर का और ग्रामोफोन का, उपयुक्त सभी का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया, बताइए कितने को किया। तो ये किया आपका 2 को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है, बताइएगा। तो ये है आपकी ब्रज प्रदेश की, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो आपकी जो भाषाई ध्वनि उत्पन्न होती है ये वक्ता के व्याग्य यंत्र से होती हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो इसको जो बोला जाता है अक्षर बोला जाता है, ठीक है, प्रत्येक स्वर व व्यंजन को। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, बताइए आप कैसे प्रश्न करना जो पसंद करोगे। ये हो जाएगा जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ठीक है, ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है,
या शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है, या शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, या उपयुक्त सभी कार्य संपन्न होते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बताइएगा कब होती है। तो ये होती है ऑप्शन सी, यानी कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है। बताइए किस प्रकार के कर सकता है। तो संबंधों को ज्ञात करके। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। बताइए किस में करता है। मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, या पाठ्य पुस्तकों के चयन से, या बालकों को समझने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है। बताइए क्या कारण है उसका। तो उसका जो आपका कारण है ये है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। बताइएगा कौन है। तो वो है आपका शिक्षक। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। बताइए क्या प्राप्त करना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा अनुभव प्राप्त करना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य आधार है। तो अधिगम का आपका जो मुख्य आधार है वो है आपका परिपक्वता। ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो बताइए क्या योगदान है। वो है आपका व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, यानी उपयुक्त सभी में। आपका अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द पर्सोना का संबंध है। बताइए किससे है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा बताइए वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यक्तित्व से। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है। बताइए कौन सी है। बाल्यावस्था है, या शैशवावस्था है, या प्रौढ़ावस्था है, या यौवनावस्था है। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शैशवावस्था। ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है। बताइए व्यक्तित्व की जो अंतिम विशेषता है वो आत्मचेतना है, या सामंजस्य है, या सामाजिकता है, या निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं। बताइए आवश्यकताएं, चालक, या उद्दीपन, या उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका थॉमसन। ठीक है, थॉमसन का। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है। बताइए भूख है, प्यास है, प्रेम है, या आत्मगौरव है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा सही। आत्मगौरव। ठीक है, ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है। बताइएगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नींद। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है। बताइए क्या होता है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये होता है तनाव में वृद्धि, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। बताइए कौन सा उत्तर सही है। शिक्षक प्रभुत्व, या छात्र मंडली, या छात्र प्रेरणा, या पुरस्कार दंड प्रविधि। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र प्रेरणा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। बताइए किसने लिखी है। ड्यूवी ने लिखी है, या हेलमैन ने लिखी है, या गैरेट ने लिखी है, या हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने लिखी है। तो ये जो पुस्तक लिखी है आपकी हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। तो उसको जो कहा जाता है ये कहा जाता है अभिदृष्टि। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। यह कथन बताइए किसका है। तो ये कथन है आपका किलपैट्रिक का, है ना। ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो ये कथन बताइए किसका है। तो ये कथन हो जाएगा आपका हरलॉक का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है। बताइए। तो औपचारिक जो आपके ज्ञान का उद्देश्य होता है ये होता है मानव का मानसिक विकास। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। बताइए चेतनशील होती है, अचेतनशील होती है, उपयुक्त दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चेतनशील। ठीक है,
आपका अगला क्वेश्चन है द राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? बताइए जो है कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है अनुशासन स्पष्टतः मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास ज्ञान की उपलब्धि है, ये कथन किसका है? तो ये जो आपका कथन है ये है लिंडले का, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है किसने विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो बताइए किसने किए थे? ये किए थे आपके एडमसन्स ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा? तो ये आपका जो कहा था ये कहा था आपका जॉन बेसले ने। ठीक है, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है किसने कहा कच्छ ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? तो बताइए जो है किसने कहा था? ये कहा था आपका शिक्षाविद फिलिप जैक्सन ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, बताइए जो है किस दार्शनिक के अनुसार है? आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये है आपकी पी रेन के अनुसार, ऑप्शन ए के अनुसार। आपका अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बताइए ये जो है किसने बोला? तो ये बोला था आपका पी रेन ने। ठीक है, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप बताइए क्या करोगे उसके साथ में? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, बताइएगा। तो ये आपको बालकों को परित हो देकर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये बताइए मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है या ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? तो ये है आपका मानसिक विकास। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताइए कौन सी आयु में होता है? आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका 11 वर्ष की आयु में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कथन किसका है? तो ये आपके हरलॉक का कथन। ठीक है। आपकी जो है 3 यूनिट हो चुकी हैं, अभी के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।